बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा चीजल। आज हम चीजल के बारे में जानेंगे, ये किस धातु के बने होते हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कितने टाइप्स के जो है चीजल यहाँ पे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चीजल से। तो हम बात करते हैं चीजल की। चीजल किस धातु के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो यहाँ पे चीजल दिए गए हैं 7 टाइप से जो हम चीजल बताने वाले हैं। इसमें फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड चीजल, काउ माउथ चीजल और साइड कट चीजल। ये जो मुख्यतः जो 7 प्रकार के जो चीजल हैं, ये प्रायः किस मटेरियल से बने होते हैं। तो इनका जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है। चीजल हमारे प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनका जो पॉइंट होता है वो हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। अब पहला है हमारा यहाँ पे फ्लैट चीजल। तो आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, ये फ्लैट चीजल का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका हेड होता है, जिस पर हम हैमर से प्रहार करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है एक जो बीच वाला भाग होता है, इसे हम बॉडी कहते हैं, जिसे कारीगर पकड़कर जो पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद नीचे जो है इसे हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट जो है हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, साथ ही इन्हें ग्राइंड भी किया जाता है। तो इसके जो मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो चीजल होती है इनकी बनावट कैसी होती है, जो कि मुख्य इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो जो हमारे चीजल होते हैं वो मुख्यतः 2 टाइप से होते हैं। ये तो एक प्रकार से जो है ये षष्ठभुजाकार होते हैं और दूसरे जो है ये अष्टभुजाकार होते हैं। तो इनका प्रयोग जो है षष्ठभुजाकार और अष्टभुजाकार दोनों में किया जाता है। अब यहाँ पे जो है फ्लैट चीजल की हम बात कर रहे थे। तो फ्लैट चीजल में जो है यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये फ्लैट चीजल का चित्र है। इसका प्रयोग हम किसी भी धातु की चिपिंग के लिए या बेल्ड किए हुए मटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। फ्लैट सतह पर जो है हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चीजल है जो है क्रॉस कट चीजल। अब क्रॉस कट चीजल से जो है आपको बता दें, इसका जो पॉइंट होता है फ्लैट की तरह ना होकर एक छोटा इस टाइप से होता है, यानी क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम नाली घाट बनाने के लिए या चाबी घाट बनाने के लिए करते हैं। यानी किसी इस टाइप के जॉब में यहाँ बीच में से जो है नाली घाट बनाने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हम चाबी या कीबे फंसाने का प्रयोग करते हैं। किसी शाफ्ट में हम जब चाबी या कीबे फंसाते हैं तो उसमें जो है यहाँ पे पॉइंट काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल आप देख सकते हैं, इसमें जो है इस टाइप के जो जॉब होते हैं, इस टाइप के जुड़े हुए जॉब होते हैं, इनके किनारों से जो है मटेरियल हटाने के लिए या इसे साफ करने के लिए जो है हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के जो जॉब होते हैं जो दोनों साइड से जुड़े हुए होते हैं और इनके जो किनारों पर जो मटेरियल होता है उसे हटाने के लिए, उसे साफ करने के लिए हम जो है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वेब चीजल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लगभग हर एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है इसका एक क्वेश्चन, वेब चीजल का। तो वेब चीजल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो वेब चीजल का प्रयोग हम जब किसी जॉब पर इस टाइप से जो है किसी जॉब पर जब हम चेन ड्रिलिंग करते हैं, बड़ी मात्रा में जो है हमें इसका फेस हटाना होता है, तो चेन ड्रिलिंग हम कर देते हैं। तो चेन ड्रिलिंग से जो है ये मटेरियल हटाना होता है। तो इस मटेरियल को हटाने के लिए जो है हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग करते हैं यानी हम यहाँ से वेब चीजल रखेंगे और हैमर से प्रयास जो है प्रहार करते हैं तो ये कट जाता है। इसके बाद इसी टाइप से सारा काट लिया जाता है और ये हिस्सा जो है पूरा अलग हो जाता है। तो इसका जो प्रयोग है हम चेन ड्रिलिंग को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका जो चित्र कैसा होता है तो वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाफ राउंड चीजल। तो हाफ राउंड चीजल का क्या होता है कि इसका पॉइंट थोड़ा राउंड में होता है। तो यहाँ पे जो है आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस टाइप का जो है हमारा वर्क पीस होता है या जॉब होता है, जिस पर नाली या घाट बनाने के लिए, यानी आपने देखा होगा ऑयल सप्लाई या
पाइप के जैसे जो है नाली काटने के लिए इस टाइप से या इस टाइप से एक नाली काटने के लिए जॉब में या गोल पाइप में नाली काटने के लिए हम जो है हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है आपसे केवल इनके उपयोग पूछे जाते हैं कि वेब चीजल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, हाफ राउंड चीजल का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इन सारे जो चीजल यहाँ पे है इनके उपयोग आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउथ माउथ चीजल। काउ माउथ चीजल में आप नाम से ही समझ रहे होंगे, काउ माउथ यानी गाय के मुख के समान ये चीजल होता है, यानी चीजल के समान ही होता है, लेकिन इसका जो पॉइंट होता है वो एक गाय के मुख के समान होता है, एक टाइप से खोखला होता है, जैसे कि यह गोला चद्दरों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस टाइप से हम बासर बनाते हैं तो बासर बनाने के लिए हम इसी चीजल का प्रयोग करते हैं। तो काउ माउथ चीजल जो है इसी टाइप से मटेरियल हटाने के लिए या पतली चद्दरों को काट कर जो है इस टाइप के बासर बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है हमारा साइड कट चीजल। तो साइड कट चीजल का भी चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइड कट चीजल में क्या होता है, इसका प्रयोग भी हम जो है नाली, घाट या स्लॉट बनाने के लिए करते हैं। किसी जॉब में इस टाइप से स्लॉट बनाने के लिए जो है हम साइड कट चीजल का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके जो आगे की प्रोसेस है, जो एंगल है, कटिंग एंगल है, वो हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं चीजल के एंगल की। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें जो है तीन टाइप से, तीन भागों में जो है चीजल का कटिंग एंगल बटा होता है। यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको रैक एंगल होता है, चीजल इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो है इसका पॉइंट एंगल होता है, यानी जो हमारा कटिंग पॉइंट एंगल होता है वो होता है। यहाँ पे जो है इसका गैप होता है जो ऊपर वाला, उसे हम रैक एंगल कहते हैं, और जो नीचे वाला शेष भाग होता है उसे हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं, जिसे अवकाश कोण भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से जो है इसके बीच का जो गैप होता है इसे हम एंगल ऑफ इक्लिरेशन कहते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इसका रैक एंगल अधिक रखा जाए, इसका रैक एंगल अधिक रखा जाए और क्लियरेंस का एंगल जो है कम रखा जाए तो चीजल फिसल सकता है। जैसे ही हम इस पर हैमर का प्रयोग करेंगे और ये नीचे आ जाएगी, तो जो हम जॉब पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो चीजल फिसल जाएगी। इसके बाद रैक एंगल अगर कम रखा जाए और क्लियरेंस एंगल को ज़्यादा कर दिया जाए तो चीजल जो है इस बेस में खड़ी हो जाएगी, और इस टाइप से जो है जॉब है वो चीजल इस टाइप से अगर हम प्रहार करेंगे तो जो ये चीजल है ये जॉब में धंसता चला जाएगा और जॉब को खराब कर देगा। इसलिए इन दोनों का जो है यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि रैक एंगल कितना होगा, क्लियरेंस एंगल कितना होगा, तभी हम पॉइंट एंगल यहाँ पे ले पाएंगे। तो हर धातु के हिसाब से जो है क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल की जांच करते हुए पॉइंट एंगल बनाए जाते हैं, पॉइंट एंगल रखे जाते हैं, जिसकी यहाँ पे सारणी हम आपको बताने वाले हैं कि किस धातु के लिए कितना कटिंग एंगल होना अनिवार्य है। अगर उससे अधिक कटिंग एंगल आप रखते हैं तो आपका जॉब भी खराब हो सकता है या आपको चोट लग सकती है। तो इसकी जो है आगे की जो टेबल है वो हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं चीजल में पॉइंट एंगल और झुकाव कोण की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जो है हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन का कितना एंगल रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट एंगल की। तो यहाँ पे जो है आपको हम बताना चाहेंगे पॉइंट एंगल जो है कितना होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है उच्च कार्बन स्टील में आपको जो है याद रखना है 65, कास्ट आयरन में जो है इसका रखा जाता है 60 डिग्री, माइल्ड स्टील में जो है यहाँ पे 55 डिग्री रखा जाता है, ब्रास या पीतल के लिए जो है यहाँ पे हम 50 डिग्री रखते हैं। इसके बाद कॉपर के लिए जो है हम यहाँ पे 45 डिग्री रखते हैं, और जिंक के लिए यहाँ पे हम सीधा 35 डिग्री यहाँ पर रखते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम के लिए हम 30 डिग्री रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है 65 से स्टार्ट करना है और 30 तक यहाँ पे होते हैं। तो हाई कार्बन इस्पात के लिए 65 होता है, कास्ट आयरन के लिए जो है 60 होता है, माइल्ड स्टील के लिए 55 होता है, ब्रास के लिए 50 होता है यानी पीतल। इसके बाद कॉपर के लिए 45 होता है, जिंक के लिए 35 होता है, एल्यूमिनियम के लिए 30 होता है। अब हम बात करते हैं इसके झुकाव कोण की। तो झुकाव कोण कितना रखना अनिवार्य है। तो झुकाव कोण के लिए आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इसमें जो जितने भी आपको ये याद हो गए हैं तो इनका जो है आपको आधा करना है, यानी आपको बटा करना है, 65 बटा करना है, प्लस आपको 7 इसमें जोड़ना है।
तो इनके जो है सारे झुकाव कोण आ जाते हैं। पॉइंट एंगल का जो है यहाँ पे आधा और प्लस 7 इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 65 का बताना चाहेंगे, तो 65 के लिए यहाँ पे 32.5 प्लस 7 आपको जोड़ना है, यहाँ पे 39.5 आपका जो है यहाँ पे झुकाव एंगल आ जाता है। इसी प्रकार से आपका 60 का होगा, 55 का होगा, 50 का होगा, तो सारे इसी टाइप से आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो है लिख देते हैं, यहाँ पे जो है अब आपका 37 होगा। इसके बाद इसी टाइप से यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। तो इस टाइप से आपको जो है पॉइंट एंगल और जो है आपका झुकाव एंगल आपको याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सरल विधि से आप याद रख सकते हैं। उच्च कार्बन इस्पात के लिए यानी हाई कार्बन स्पीड के लिए इस्पात के लिए हम H रखते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आप H लिखना है। कास्ट आयरन के लिए आपको C लिखना है। माइल्ड स्टील के लिए आपको M लिखना है। इसके बाद ब्रास के लिए आपको यहाँ पे B लिख लेना है। कॉपर के लिए आपको यहाँ पे C लिख लेना है। जिंक के लिए आपको यहाँ पे Z लिख लेना है और एल्यूमिनियम के लिए आपको A लिख लेना है। इस टाइप से जो है आप इसे याद कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे जो है HCMBCZA में जो है हकम बैगजा के नाम से जो है हम इसे याद कर सकते हैं। सरल भाषा में हम इसे याद कर सकते हैं HCMBCZA, यानी 65, 60, 55, 50, 45, 35 और 30। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। ये इसकी सरल भाषा है। अब हम बात करते हैं इसकी सावधानियों की। तो सावधानियों में जो है इसका जो हेड होता है, जहाँ पे हम हैमर का प्रयोग करते हैं, तो वो सिरा जो है मशरूम नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको चोट पहुंच सकती है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट होता है कि चीजल के जो पॉइंट पर और हेड पर जो है ऑयल या ग्रीस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका जो है हैमर मारते समय आप जो है स्लिप कर सकते हैं या जॉब से चीजल फिसल सकता है, तो इससे भी आपको हानि हो सकती है। और चिपिंग करते समय आपको जो है चश्मा प्रयोग करना अनिवार्य है। चश्मा लगाकर ही आप जो है चिपिंग करें, इससे आपकी आंखों को सुरक्षा हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारी जो आज की जो हमारा टॉपिक था वो था चीजल हम आपको पूरा कंफर्म करा चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।